हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम कबीर की साखियाँ के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं हम उसको करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम बहुत ही आसान और बहुत ही शॉर्ट वे में हम इसको आंसर कर रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही आसानी होगा लिखने में और बहुत ही सरल और सटीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पृष्ठ संख्या जो दिया गया है 40 नंबर प्रश्न पे है। इसमें पहला प्रश्न है, कह रहा कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं, तलवार का महत्व म्यान नहीं है, इस बारे में क्या कवि कहते हैं। तो इसमें कहते हैं तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण के द्वारा कबीर यह कहना चाहते हैं कि महत्व हमेशा मुख्य कार्य या वस्तु का ही होता है ना। अनावश्यक वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं होता है। जैसे तलवार खरीदने पर तलवार की चमक और उसकी धार के पैतेपन को देखकर ही उसका मोल भाव किया जाता है, उसकी सुंदरता म्यान को देखकर नहीं। ठीक वैसे ही साधु संतों के ज्ञान को महत्व देना चाहिए, है ना। ज्ञान, साधु संतों को ज्ञान को महत्व देना चाहिए, है ना। तो उसकी जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। तो ये इसके माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं, है ना, कि किसी भी साधु संत है उसको ज्ञान को देखिए, उसकी जाति को मत पूछिए कि उसका जाति क्या है, उसके ज्ञान को समझिए और उसके ज्ञान को महत्व देखिए, है ना। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, आप कॉपी किताब लेकर के बैठिए और प्रश्नों को उत्तर कीजिए, आप अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका प्रश्न का उत्तर क्या है। कह रहा कि कबीर दास जी मानुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही, इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि ईश्वर भक्ति के समय मन ईश्वर भक्ति में लीन न होकर दसों दिशाओं में भटकता फिरे, है ना, अर्थात अस्थिर बना रहे, क्या रहे, अस्थिर बना रहे, तो ऐसी भक्ति क्या है, बेकार है। बात समझ में आ गई कि हम पूजा पाठ में बैठे हुए हैं और मन है उधर छेना पे, रसगुल्ला पे, कुछ और की लड़ाई झगड़ा कि कौन क्या बोल दिया हमको, तो ऐसे भक्ति करने से कोई फायदा नहीं है। बात समझ में आ गई। तो यही कबीर इस जो दोहे हैं इस माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं। अगला देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना कर रहे हैं, बताइए। घास की निंदा करने से क्यों मना कर रहे हैं, कह रहा है कि पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, कबीर ने दोहे में पैरों के नीचे रौंदे जाने वाली घास के बारे में बताया है। इसमें कहते हैं कि हमें कभी भी उस रौंदी जाने वाली घास को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि उस घास का छोटा सा तिनका भी उड़कर आंखों में पड़ जाए तो वह आंखों में किरकिरी कर देता है और बेचैनी ला देता है। इसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि समाज में रहने वाले छोटे छोटे अर्थात कमजोर व्यक्ति को भी हमें निर्बल मान कर सताना या दबाना नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई, क्योंकि समय आने पर वह भी शक्ति प्राप्त कर हम पर आघात कर सकते हैं। इसलिए किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के व्यवहार में भी दूसरों को विरोधी बना लेते हैं, बना लेने वाले, कह रहा है कि मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। तो यह भावार्थ निम्नलिखित दोहे से व्यक्त होता है, जैसे जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब होए। तो इस माध्यम से ये बातें बताना चाहते हैं, है ना, इस दोहे के माध्यम से। ठीक है, अब आगे पृष्ठ संख्या 17 से दिया गया प्रश्न है, जो कि पहला प्रश्न है, या आपा तो डारी दे दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोली मन का आपा खोए। ठीक है, तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा कि आपा शब्द का प्रयोग घमंड अर्थात अहंकार के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पंक्ति में कबीर का कहना है कि मनुष्य को अपने स्वभाव के घमंड से अर्थात अहंकार को त्याग देना चाहिए, ताकि सभी व्यक्ति के प्रति, है ना, सभी उसके प्रति कृपा का भाव रख सके। दूसरी काव्य में पंक्ति में कबीर कहना है कि मनुष्य को अपने स्वभाव से घमंड अर्थात अहंकार को त्याग कर मीठी वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए, ताकि सभी उसके प्रति क्या हो, अपनत्व भाव रख सके। ठीक है, तो ये बताना चाहते हैं इसके माध्यम से। दूसरा प्रश्न से बताया गया कि आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे उसका अंतर है
है ना, कि आपा और आत्मविश्वास। आपा का अर्थात घमंड, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास। घमंड करने से मनुष्य का पतन होता है और आत्मविश्वास से मनुष्य आगे बढ़कर जीवन में ऊंचाइयां को छूता है। तो यही इसके मुख्य अंतर हैं। आपा और उत्साह, यहाँ भी बताया कि आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी कार्य को करने में उमंग या जोश, साहस, है ना। अहंकार रखने से हानि होती है, परंतु जोश या साहस से मनुष्य के जीवन पथ पर आगे बढ़ता है। तो यही मुख्य अंतर है दोनों में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए तीसरा, कि सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते, है ना। जैसे एक ही तरीके से सब देखते सुनते हैं पर सबका अलग अलग विचार होता है। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियां के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों से भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। तो ये जो है कबीर द्वारा रचित निम्नलिखित साखी समाज में सभी को समान बनने का उपदेश देती है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो दहूं दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो इस जो दोहे हैं, इस दोहे के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं, ठीक है। एक समान होने की आवश्यकता है। समाज में पनपे उच्च नीच, अमीर गरीब, जाति और वर्गों के भेदभाव समाप्त हो जाएं, सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाए और मनुष्य को केवल मनुष्य में ही देखा जाए। ये बताते हैं इस दोहे के माध्यम से जो हमने यहाँ पे बताया, ठीक है। अब देखिए चौथा प्रश्न कह रहा है कि कबीर के दोहे को साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। तो साखी कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द का अर्थ है साक्षी, गवाह या प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात उन्होंने इस संसार समाज में अपनी खुली आंखों को जैसा देखा वैसा ही व्यक्त किया है। ये इसमें इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कबीर के दोहे को साखी कहा गया है, ठीक है। आगे समझिए, जो पेज नंबर कितना, पृष्ठ संख्या 41 पे है, भाषा की बात है ना। तो ये ग्रामर का पार्ट है, आप इसको आराम से पढ़ करके इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया परिवर्तित शब्द और प्रचलित रूप जो है यहाँ पे दिखाए गए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट या फिर आप नोट्स में आराम से कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।